जनस्वराज पार्टी को मजबूत करने के लिए आज डगरवा प्रखंड स्थित कैरियर कोचिंग सेंटर में की गई बैठक की अध्यक्षता तहसीन आलम ने किया। वहीं मुख्य अतिथि जगदीश प्रसाद राय, जिला उपाध्यक्ष शहनवाज आलम ने किया। वहीं आगामी चुनाव को लेकर पार्टी को मजबूत करने के लिए खास बातचीत की। देखिए खास रिपोर्ट। बैठक में किन किन बातों पर चर्चा की गई है और पार्टी को से समेत संगठन को मजबूत करने के लिए जो लोग परेशान हैं, संगठन अब तक मजबूत नहीं हो रही है, कई बार कमेटी को भंग भी किया गया है, आज फिर बैठे हैं, आज किन किन विषय पे चर्चा की गई है? कमेटी भंग नहीं किया गया है। इससे पहले जो कमेटी बनाए थे और तो उसमें जो भी लोग इनएक्टिव अगर हैं कुछ लोग, तो उनको टच किया जा रहा है, या फिर अगर वो नहीं आ रहे हैं तो उनकी जगह में दूसरे को एडजस्ट किया जाएगा। भंग नहीं किया गया है और उसमें चेंज करना ही पड़ता है। जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग एक्टिव नहीं हैं तो देखना पड़ेगा ना कि कौन है कौन नहीं है। यकीनन प्रशांत किशोर जी जो इस पार्टी का मेन काम जो है संगठन के ही लोगों से चलती है पार्टी। ये पार्टी प्रशांत किशोर की नहीं है, पार्टी बिहार के उन तमाम नौजवानों की है जो पार्टी बनने से पहले 1 करोड़ लोग सदस्य बने थे। इन सबों की राय से पार्टी बनी है और यहीं पर इसी सदस्यों से चुन करके हमको संगठन का जिम्मेदारी देना है। हर प्रखंड में 22 प्रखंड पदाधिकारी होंगे, फिर पंचायत में होंगे, फिर वार्ड में, फिर बूथ में होंगे। तो आगे जो आगामी इलेक्शन है उसकी तैयारी चल रही है। सर, अगर प्रशांत किशोर सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले बिहार वासियों को समेत उन युवाओं को जो परेशान हैं, नौकरी के लिए तरस रहे हैं, रोज़ भटक रहे हैं, रोज़ दौरा कर रहे हैं, जिला हो या पूरे पटना सहित लोग परेशान हैं, उसको क्या प्रशांत किशोर जी उपहार देने के लिए बोल ही रहे हैं कि सबसे बड़ा मसला जो है बिहार में पलायन का है, रोज़गार का है। रोज़गार की नहीं है यहाँ पर, तभी तो लोग बाहर जाते हैं। शादी के 1 हफ्ते के बाद लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। मेहंदी का रंग सूखता भी नहीं है कि यहाँ से लोग को बाहर जाना पड़ता है रोजी रोटी के लिए। और बिहार में रोज़गार नहीं है। आज नीतीश बाबू के समर्थन से बिहार केंद्र में सरकार है, लेकिन उनको चाहिए था कि मंत्रालय का कंडीशन नहीं रखे, कोई इंडस्ट्री का कंडीशन रखना चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा मांगने का जो सगुफा चल रहा था वो नहीं हुआ और कोई इंडस्ट्री लगी नहीं, कोई रोज़गार हो नहीं रहा है। यही वजह है कि लोग बाहर जा रहे हैं। तो रोज़गार का काम सबसे पहला मुद्दा हम लोग का रोज़गार है, पलायन को रोकना है। प्रशांत जी करें कि हमारी सरकार आती है तो हम लोग सबसे पहले पलायन को रोकने का काम करेंगे, यहीं पर रोज़गार देने का काम करेंगे नौजवानों को। और जो 400 रुपये वृद्धा पेंशन है उसके जगह में हम लोग 2000 करेंगे बूढ़े लोगों को। महिलाओं को 4% इंटरेस्ट पर ऋण देंगे ताकि वो लोग भी अपना यहीं पर रोज़गार पैदा कर सके। इस तमाम मुद्दे के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और यकीनन बिहार में जो एक स्थायी है, जो पिछले 35 साल से एक जंगल राज बना हुआ है, 90 से लेकर के 2005 तक 15 साल जंगल राज रहा। अभी भ्रष्टाचारी का यहाँ पर अफसरशाही चल रहा है, वो अफसर राज चल रहा है। वो जंगल राज था, ये अफसर राज है। तो लोग कहीं ना कहीं बेबस थे, तो ना मायूसी थी लोगों में। तो वहाँ पर एक अभी प्रशांत किशोर से लोगों को उम्मीद जगी है। जितने भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो लोग मायूस होकर के देश विदेश चले गए थे, उन लोगों को एक उम्मीद जगी है कि नहीं अब बिहार में कुछ हो सकता है। तो सभी लोग तन मन धन के साथ इस पार्टी में लगे हुए हैं और यकीनन बिहार में 243 सीट में हम लोग लड़ करके सरकार बनाएंगे 2025 में। एक बार परिचय दीजिए। शहनवाज आलम। बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई? आज की बैठक में अमूमन डगरवा पंचायत में जनस्वराज पार्टी को स्टेबल करने के लिए, यहाँ की जनता को जागरूक करने के लिए डगरवा प्रखंड में कुछ आदमी को जो है पदधारक बनाया गया है। उनको दायित्व दिया गया है कि वो गांव पंचायत में जाके नए लोगों को जोड़ें, उनको सक्रिय बनाएं, मोटिवेट करें जनस्वराज पार्टी के बारे में, ताकि जनस्वराज पार्टी जो है सतही तौर पर अपना भविष्य आगामी निर्वाचन में कामयाब होकर बना सके, यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक रोज़गार दे सके, कामयाबी हासिल करा सके। क्योंकि बिहार जो है बहुत बदहाली झेल रहा है। पिछले 75 साल हुए हमारे देश को आज़ाद हुए, परंतु यहाँ के विधायक, यहाँ के MLA, इवन की हमारी बिहार सरकार भी यहाँ की बदहाली को नहीं मिटा सकी। हम लोगों को पूर्ण विश्वास है
कि ये प्रशांत किशोर सर की जो जनसुराज पार्टी है ये आवाम की पार्टी है। इस पार्टी के आने से बिहार को नई दिशा मिलेगी, यहाँ अच्छे अच्छे फैक्ट्री लग सकेंगे, यहाँ के युवाओं का पलायन रुक सकेगा, शिक्षा में बेहतर सुधार हो सकेगी, चिकित्सा का बेहतर सुधार हो सकेगा। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क नाम की चीज़ नहीं है। मैंने कई पंचायतों का भ्रमण किया, डगरवा का, आपको बाईसी का, अमोर का। जो देहाती सड़क है, ग्रामीण सड़क है, ग्रामीण विकास विभाग को सड़कों की मरम्मती करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि पेन एंड पेपर में ही सारे पैसे निकाल लिए जाते हैं और अफसरों का, मंत्रियों का, विधायकों का और ठेकेदारों का जो है लूट खसोट जारी है। सड़क जस का तस है, फसल हर साल बर्बाद होती है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता है। बिहार को जो है बाढ़ग्रस्त क्षेत्र पूरी तरह से घोषित करनी चाहिए। ये मैं सरकार से, मेरी सरकार बनेगी, जनसुराज पार्टी की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पे इन समस्याओं का निराकरण होगा। एक बार परिचय दे दीजिए। परिचय। मेरा नाम हुआ जगदीश प्रसाद राय, पूर्व प्रशाखा पदाधिकारी, विज्ञान प्रावैधिकी विभाग, बिहार पटना, संप्रति पूर्णिया जिला, उपाध्यक्ष जनसुराज पार्टी। चर्चा था डगरवा प्रखंड के जनसुराज के संगठन के संगठन को मजबूत किया जाए, और मजबूत होगा जब ही जनसुराज मजबूत होगा, और जनसुराज का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अभी अब देख ही रहे हैं कि मेरे बिहार का क्या हालात है। पहले जंगल राज था, भ्रष्टाचारी राज, इनसे मुक्ति पाना है तो जनसुराज को लाना है, और जनसुराज को लाने के लिए जो है हर घर में जनसुराजी पैदा बढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये संगठन का काम होगा, और इसी संबंध में संगठन बढ़ना बहुत लोगों का संगठन होना चाहिए। इसलिए कि प्रशांत किशोर आज जिस मंसूबे से बिहार में अपना योगदान दे रहे हैं, 2-2.5 साल से पैदल चल रहे हैं और लोगों को जगाने की काम कर रहे हैं। जो बिहार हमारा पिछड़ा राज्य है, और बिहार का जो है सबसे ज़्यादा हम लोग सीमांचल के जो है ना पिछड़े लोगों में आते हैं, और पिछड़ा एरिया में आता है। यहाँ पर 3 नदी है, जो नदी का मार्ग सीधे कटान और धसान से मतलब रखता है, और यहाँ पर जो है छोटे मोटे कृषि लोग, किसान लोग हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ के लोग। यहाँ पर जो है जो भी जीत के चले जाते हैं, वादे बड़े बड़े करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। और यहाँ आज देखिए कि उनके द्वारा बस एक ही वो आगे ग्रामीण सड़क बना है, और वो भी सड़क का जो है हालात ठीक नहीं है। यानी कि किसी भी कहता है कि ये जो अभी भ्रष्टाचारी का जो मामला आ रहा है, ये शौचालय से और सचिवालय तक जो है ना भ्रष्टाचारी चौपड़ है, इसको रोका जाए। और प्रशांत किशोर बहुत सक्रिय होकर इलेक्शन लड़ेंगे 243 में, और इंशाअल्लाह ताला इनका कैंडिडेट जो है जीत के आएगा, अपनी सरकार बनाएगी, उनके बाद जो है भ्रष्टाचारी का खात्मा होगा। एक बार परिचय दे दीजिए। जी, शब्बीर आलम प्रखंड अध्यक्ष जनसुराज। आज जनस्वराज अभियान के तहत एक बैठक की गई है पार्टी जो संगठन को मजबूत करने के लिए। सर क्या क्या विषय पे बात हुई और किन किन मुद्दों को चर्चा की गई है? आज प्रखंड डगरवा अंतर्गत जनसुराज पार्टी का संगठन विस्तार और संगठन को मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है। और इस बैठक में हम लोगों ने संगठन को मजबूत करने के लिए 18 पंचायत डगरवा के जो हैं सभी पंचायत में हम लोग अपने पार्टी को संगठित कर रहे हैं, और वहाँ एक कमेटी बना रहे हैं। महिलाओं को हम लोग तरजीह दे रहे हैं, और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो दबे हुए, कुचले हुए, जिनकी आवाज़ कोई नहीं बन पाया है अब तक, हमारी पार्टी जनसुराज उसकी आवाज़ बन के उभरे। इसके लिए हम लोग वैसे लोगों का चयन कर रहे हैं। हर पंचायत में जाके हम लोग कमेटी बना रहे हैं। अभी डगरवा प्रखंड कमेटी का गठन किया गया है,
हमारे भाई शाहनवाज जी और हमारे मुखिया सब्बीर साहब और हमारे जेपी राय साहब और नसीम अंजर साहब, इन लोगों के प्रयत्न से और यहाँ के जुझारू नेता हमारे हैं तहसीन साहब, रोजित साहब और मशरिक साहब, इन लोगों के मेहनत से हम लोगों ने एक कामयाब मीटिंग बुलाया और इसमें सफल हुए। काफ़ी लोग आए, बहुत प्रसन्नता देखा लोगों के अंदर। एक नई पार्टी उभर रही है, एक यकीन के साथ, विश्वास के साथ कि सबको देखा है हमने। अब इस बार हम लोग जनसुराज को देखेंगे। आने वाले इलेक्शन में हमारा कैंडिडेट होगा जो स्वच्छ आचरण का होगा, बेदाग होगा, सही लोग और सही सोच वाले लोग। सामूहिक प्रयास से हम लोग अपने कैंडिडेट के लिए तन मन धन से काम करेंगे और आला कमान से जिनको भी टिकट